हम सब प्रभु की सेवा करके इधर से चला जाएगा। आखिरी में यही दो आके इधर सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय का गवर्नमेंट एक मृग है, तो कौन है करके मालूम है? कौन है? एंटी क्राइस्ट। वो ये दोनों को काट डालेगा। इनके शव कदापि कब्र में रखने नहीं देगा। ये शव दोनों का हमें सड़क को मेरे हमें दिखाई देगा। उधर लिखा गया है हमें 3.5 दिन तक सारा वंश गोत्र पूरा पृथ्वी के लोग ये दोनों का शव को देखेगा। पर देखेगा इसे हम भी देखेगा अगर है तो। इधर के लोग, इंडिया के लोग भी देखेगा, बदलापुर के लोग भी देखेगा। पर कैसे हैं? हैं? हाँ, मोबाइल पे नहीं तो टीवी में, इंटरनेट के द्वारा देखेगा। आमीन, उसमें कुछ संदेह ही नहीं। तो आप सोचो, उस समय से लेकर भविष्यवाणी है हम पूरा दुनिया में टेक्नोलॉजी यहाँ तक बढ़ेगा करके। डायरेक्ट नहीं दिया तो इनडायरेक्टली बातों में परमेश्वर ने, प्रेरित यीशु मसीह ने हमें प्रेरित लॉर्ड यूहन्ना का द्वारा प्रकट किया है। उस समय का टेक्नोलॉजी कितना बड़ा होगा हम कभी सोचा नहीं। प्रेरित इतना तक टेक्नोलॉजी बढ़ेगा करके। आजकल कोई भी दुनिया का कोने कोने से प्रेरित लॉर्ड, मैं बहुत आश्चर्य हो गया। मैं उधर एक कैमरा डाला, संडे बोला मैंने, मैं दुनिया की कोने में, कोई भी दुनिया का कोने में प्रेरित लॉर्ड, मेरा मोबाइल में उसका ऐप्स है, उनका मैंने ये किया है। मैं देख के मैं आप लोगों से बात कर सकते, इधर आप इधर ही बैठेगा और मेरा आवाज उधर से सुनेगा। कोई भी कोने में हमें प्रेरित में बात करेगा, आप लोग वहां से यहां सुन सकता है मैं क्या बात कर रहा हूं, और आप लोग बात मैं भी सुन सकते कोने में पढ़ के। इतना तक बड़ा टेक्नोलॉजी, वो भी वीडियो ऑडियो दोनों। भाई चलो, मैं आश्चर्य हो गया, ऐसा भी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, पूछो मत। ये सब वास्तव में भविष्यवाणी हो चुका है। इधर टेक्नोलॉजी इतना बढ़ेगा करके यूहन्ना का द्वारा 3.5 दिन तक उनका शव रहेगा पृथ्वी पर, उसको कब्र में रखने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में 3.5 सब लोग देखने के बाद परमेश्वर से विश्वास उनको पर आएगा, वो फिर से जी उठेगा। उसके बाद बादलों पर वो लोग चला जाएगा, स्वर्ग की ओर रवाना का होगा। प्रेरित स्तोत्र। ये सारी बात का कहानी वास्तव में 7वां पीढ़ी हानो को मालूम था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आश्चर्य हो रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। इन्होंने इतनी परिपूर्णता एक 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 छोटा सा भक्त होकर पाया कैसे, वही समझ नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। हानो की सारी बात पाया कैसे, इतने विश्वास से परिपूर्ण उन्होंने पाया कैसे, मरण को परिण जीता कैसे है, मरण तेरा जय कहां है करके बोल के वास्तव में इस पृथ्वी में अपने शरीर के साथ जाके स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आप भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भयानक है वो विषय आज समझने का। अगर उन्होंने शरीर के साथ जगाया स्वर्ग में, कम से कम हमको आत्मा के साथ तो जाना चाहिए। शरीर के साथ जाएगा हमको नहीं मालूम, परंतु कम से कम आत्मा हमारा जा सकते है ना। आत्मा, हमारा आत्मा कम से कम जाना चाहिए स्वर्ग में। उसके लिए हमें क्या मार्ग खोलने का, वो हमको सोचने का। आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसी के बारे में चर्चा करना है, इसी के बारे में बात में हमको सोचना है। अगर हानो के शरीर के साथ जा सकता है, वो जाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सेम हम भी कॉपी करेगा ना। हम कम से कम शरीर के साथ नहीं गए तो हम आत्मा के साथ जाएगा। यही हमारा प्रत्याशा है, ये हमारा डेस्टिनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी डेस्टिनी, अदरवाइज हमारा आखिरी, हमारा लक्ष्य यही है। इसके लिए हम यीशु मसीह में आया है, बाकी कुछ बातों के लिए नहीं। बाकी बातों का भी भूल जाओ।
अभी पृथ्वी पर इकट्ठा करने की कोई 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 इसमें हम मन रखे कोई फायदा नहीं। इकट्ठा करने के प्रभु ने दिया तो ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री है वो। आपको घर मिलना, आपको गाड़ी मिलना, आपको क्या बोलते हैं, आमेन, आपको जो कुछ पृथ्वी पर मिलना कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे जो अपना ये आता है ना, अपना दिवाली आते तो हमें आप 10 किलो का तेल निकाल ले लो, 1 किलो शक्कर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री पृथ्वी में हमें विश्वासी को मिलने वाला हर एक बात कॉम्प्लीमेंट्री, वो एक प्रायोरिटी नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आपको एक क्या बोलते हैं, इनाम, इनाम, इनाम बोलते हैं क्या, गिफ्ट, आपके गिफ्ट है या गिफ्ट, गिफ्ट मिलना सबको अच्छा लगता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, संडास भी सुखा के आपको गिफ्ट दिया तो आप गिफ्ट है करके बोल के लेगा, क्योंकि गिफ्ट लेने में नंबर 1 है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको गिफ्ट चाहिए, हर एक छोटे से लेकर बड़ा तक गिफ्ट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पत्नी भी लास्ट टाइम बोला था, मेरा आज बर्थडे तुमको मालूम है मेरा गिफ्ट क्या है? मैं बोले इतना बड़ा गिफ्ट तूने दिया ना, वो काफ़ी है तेरे लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने के मतलब है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पृथ्वी पर मिलने वाला हर एक चीज हमारे लिए गिफ्ट है। इट इज नॉट प्राइमरी। प्राइमरी क्या है? जैसे हानोक गया, शरीर के साथ गया, वो तो एक सुपर नेचुरल हो गया वो बात। हमें कम से कम नेचुरली, हमें हमारा आत्मा कम से कम प्रभु का पास पहुंचे, इसी के बारे में। तो हानोक क्या किया उसी दिन, उसी के बारे में सोच के हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे, जैसा हम भी थोड़ा हाथ पे थोड़ा हमें हिला डालेंगे, कम से कम हम उन्हीं का पीछा करने के लिए। प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए इधर लिखा, एक बार और वचन पढ़े, हमें 7वां पीढ़ी ने, हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, सबका न्याय करे, और सब भक्तहीनों को, सभी भक्तहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय तो में। 2 बात होगा यीशु मसीह के आगमन में, भक्त लोगों को लिया जाएगा, अभक्त लोगों को वास्तव में न्याय किया जाएगा, ये दोनों होगा। इसलिए वास्तव में हमें एक पूर्णता प्राप्त करना है, इसलिए पृथ्वी पर हमें रखा है। पृथ्वी पर रखने के कारण एक पूर्ण होने के लिए, नहीं तो कब के लिए होता प्रभु ने हमको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए प्रभु ने हमें रखा है। तो पूर्ण होने के लिए, पूर्णता मिलने के लिए, पूर्णता उसका शुरुआत कैसा होगा, मैं आपको केवल एक बात तो बोलता हूं। यीशु मसीह के साथ अगर उनका जैसा एक पूर्णता की शुरुआत कैसा करेगा, वो एक ही रीजन, हम जब अपना आंखें उठाएगा, हम जब अपना आंखें उठा के मुझे प्रभु को देखना है, ऐसे विचार अगर आएगा हमारे हृदय में, इसका मतलब है हम वास्तव में उस पूर्णता में जाने के लिए पहला स्टेप लिया। पहला स्टेप वो पूर्णता में जाने के लिए, इसका मतलब है आपका खुद का मन में एक विचार आएगा, नो मेरे को इस तरीका से जीवन नहीं जीना है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे पूर्णता की ओर जाना है। इसलिए मैं क्या करेगा, मैं मेरी आंखें पर्वत के ऊपर उठाएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी आंखें मैं पर्वत पर उठाएगा, मेरी आंखें में प्रभु की ओर उठाएगा। ये सोच आपको पहला स्टेप लेने के लिए प्रभु आपको अवसर दे रहे, आमीन। ये बात हमारा मन में आने का वक्त, प्रभु डालने का वक्त, प्रभु का मन में एक विचार है आपको और मेरा विषय में, मेरा बच्चा इस पृथ्वी पर रहता है, उनको वास्तव में मेरा आज्ञा को पालन करने वाला एक शरीर नहीं है, उनका शरीर वास्तव में कमजोर है, मेरा बच्चा कमजोर है, खड़ी खड़ी गिरता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उनको एक पूर्णता में ले चलने के लिए मुझे इनके जीवन में कुछ काम करना है,
वो परमेश्वर का काम करने के तरीका, ये शरीर में रोग डाल के, ये शरीर में प्रॉब्लम डाल के, ये शरीर में हमें परेशानी करके, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड प्रश्न इस तरीके से आने का समय सोचने का परमेश्वर ने आपका विषय में विचार कर चुका है। मैन परमेश्वर ने आपका पूर्णता की ओर ले चलने के विषय में प्रभु ने विचार कर चुका है। इसलिए हमारे शरीर में कमजोरी, हमारे शरीर में रोग, हमारे शरीर में प्रॉब्लम, हमारे शरीर में सारी बात कड़ी कड़ी आने के टाइम समझने का प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ने मेरे बारे में एक विचार, हम उसको उल्टा समझते हैं। हम क्या समझते हैं? प्रभु हमारे विरोध में है, प्रभु हमें आशीष नहीं करते, प्रभु हमें छोड़ दिया, प्रभु का विश्वास में जाके क्या मिलेगा, क्यों इसमें रहने का, भाई भाई बोल के हमें पहले के जैसा एक प्रेज़ धूमधाम की जिंदगी जीने का यही विचार वास्तव में हमारे हृदय के अंदर आते रहता है। कारण क्या मालूम है? शैतान हमें वास्तव में आपको हमें एक ग्रीन फ्लैग भी दिखाई देगा, ग्रीन झंडा, कम ऑन डू इट लाइक दैट ओनली। आमीन। आपको और मेरा शरीर में हमें कड़ी कड़ी, कल मेरा प्रेज़ ब्लड टेस्ट हुआ, हमें उसमें लिखा मेरा पत्नी बेहोश हो गया, प्रेज़ लॉर्ड, शुगर करके गया, मैं बोला शुगर करके गया तो मैं नहीं डरेगा। आमीन। क्योंकि ये सब मुझे जाने की प्रेज़ लॉर्ड तैयारी है, मुझे सुधारने की तैयारी है। आमीन। ये सारी बात मेरा जीवन होने का प्रभु मुझे यही बात कर रहे, तुझे जाने की तैयारी, पूर्णता में जाने की तैयारी तेरे शरीर में डाला है। जब तक के शरीर में नहीं डालेगा ना, हम तैयार होगा नहीं, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे रोमीपत्र 12 का पहला वाक्य, रोमीपत्र 12 का पहला वाक्य। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया, देखो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर की भावता बलि जैसा चढ़ाओ। ये प्रभु की दया है आपके और मेरी ऊपर, प्रभु की दया। हम तो उल्टा समझ रहे, प्रभु ने हमारे शरीर में डाला होगा हर एक दया, हमारा हर एक रोग ये उनकी दया है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चा शरीर को भी ताड़ना देकर भी उनकी आत्मा का शुद्धिकरण होकर प्रेज़ द लॉर्ड मेरे पास पहुंचे। इतनी उनकी दया है। अगर किसी के रोग नहीं आ रहे, किसी को परेशान नहीं आ रहा, समझने का तुझे छोड़ चुका है प्रभु। जो बच्चा समझ रहे प्रेज़ द लॉर्ड, उनको डंडा पक्का ऐसा लिखा है, तो पढ़ के सुनाइए इब्रानी पत्र 12 का 5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, पुत्र के समान दिया गया है, भूल गया। हे मेरे पुत्र, हे मेरा पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत समझना। जब वो तुझे घुड़के तो साहस मत छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करते हैं। जिसे पुत्र बना लेते हैं उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े भी लगाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोड़े लगाने, ये सब शरीर में आमीन। आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, इस पृथ्वी पर विश्वासी होकर भी आप अनुभव करना वाला हर एक एरिया प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की दया के कारण हो रहे। आपका नुकसान पहुंच गया, प्रभु की दया हो। हम तो उल्टा समझ रहे। आपका प्रॉब्लम, डेली प्रॉब्लम में आप फंस रहे, प्रभु की दया हो। क्योंकि ऐसा फंसा के हमें प्रभु के मार्ग पर चलने का, तभी हम क्या करेगा, अपना आंखें उठाएगा। जब प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, हम सोते रहेगा, खाते रहेगा, घूमते रहेगा,
हमें जब प्रॉब्लम आएगा तभी हे प्रभु करके चिल्लाएगा, तभी नींद नहीं आएगा। हमें 4 बजे पक्का उठेगा, 5 बजे पक्का उठेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की हमें प्रार्थना करना पक्का शुरू करेगा। क्यों? दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे लिए, इसलिए। हालेलुया। इसलिए आज समझने का प्रेज़ प्रभु की दया है जो हमारे ऊपर इस तरीका से प्रेज़ बात हो रहा है। किसके लिए मालूम है? अपना आंखें उठाने के लिए, उसकी ओर देखने के लिए। कहाँ लिखा है? मेरी अपना आंखें उठा के पर्वत की ओर देखूंगा, मेरी सहायता कहाँ से? भजन संगीत 121 पहला वाक्य। ओके। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता, मेरा सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक प्रॉब्लम नहीं ना, आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चा अगर रोता नहीं तो मां क्या करेगा? बच्चा रोता नहीं तो मां सोता रहेगा। सही बात है कि नहीं? मां यही सोचेगा, हाँ बच्चा खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बच्चा रोया तो मां जागेगा। आपको जागने के लिए क्या करेगा? दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब आपको जगाना, यही प्रभु की इच्छा है। इसलिए रोग, मुसीबत, परेशानी, संकट, दरिद्र, कष्ट, रोग, ये सारी बात हमारे जिंदगी में आते हैं हमें जगाने के लिए, पर हम उल्टा समझ रहे। वो हमारे समझने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी कलीसिया इस तरीके से प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का वचन एक्जैक्टली आपसे बात नहीं करेगा। बाकी कलीसिया यही बोलेगा, आप प्रभु को पुकारो, प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु को सहायता करेगा। कलीसिया उल्टा बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तुमको मार मिलेगा ताकि तुम उनकी ओर देखे। उल्टा है। ये कलीसिया आपको उल्टा ही पढ़ाएगा, दुनिया की उल्टा पढ़ाएगा, वचन का सीधा पढ़ाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? अगर परमेश्वर की ओर से मेरी श्रद्धा, मेरी आंखें परमेश्वर को उठाने के लिए मुझे क्या करना है? 1-2 शब्द बोल के प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद वजह आमीन क्या बोलते, बाप्टिज्म की प्रेज़ द लॉर्ड कुछ समय के उनका वचन बोलेगा। 1-2 शब्द हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पहला हमें क्या करना है? हम एक वचन पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उल्पत्ति किताब 5 का 22 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मतुशेल के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज बातों में थोड़ा सा हमें विचार करना होगा। प्रभु के साथ साथ चलने के लिए हमें क्या करना है? हानोक 300 वर्ष 65 उम्र में उनका शादी हुआ, उन्होंने विवाह किया। उसके बाद उन्होंने 300 वर्ष प्रभु का साथ चला। आमीन। आपको मालूम है हमारा बहुत सारे ऋषि लोग आजकल बाहर आया, बहुत सारे ऋषि लोग जो काव्य वस्त्र पहनकर अपना फैमिली लाइफ को छोड़कर, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, अपना पत्नी नहीं चाहिए उनको, कोई लोगों ने शादी करके छोड़ दिया, कोई ने शादी किया नहीं, को अपने बच्चों को छोड़ दिया। किसके लिए मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, उनको परमेश्वर को मिलने के लिए, ईश्वर को मिलने के लिए। इसके लिए वो लोग जंगल में गया, इसके लिए वो लोग वास्तव में काव्य वस्त्र पहनकर प्रेज़ द लॉर्ड शाकाहारी होकर इन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत बड़ा गुहा में और ठंडी के जगह में आमें प्रेज़ द लॉर्ड अपना आमें नामधारी कपड़ा पहनकर अपना जीवन जिया। आमीन। अभी ऐसे लोग बाहर आ रहे। अभी थोड़ा यूट्यूब पर चला के देखो कितना काव्य वस्त्र पहना हुआ प्रेज़ द लॉर्ड ऋषि लोग यीशु मसीह का गवाह दे रहे। अभी उसको पता चला परमेश्वर को वास्तव में ढूंढना वाला जगह, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए फैमिली लाइफ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनको पता चल चुका है। उसमें कुछ आचार्य लोग, कुछ लोग वास्तव में, कुछ लोगों ने शादी भी कर दिया।
वर्षों के बाद। इससे एक बात हमें समझ में आते हैं, हम वास्तव में प्रभु को सेवा करने के लिए, अगर प्रभु की ओर प्रभु के साथ साथ चलने के लिए हमें कदापि हमारा फैमिली लाइफ एक रुकावट नहीं है। आमीन। पे चलो, इस बातों को समझते हुए योशुआ ने कहा, मैं मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा। थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे 24:15 योशुआ की किताब। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। कब करेगा? नित्य करूंगा। कितना गहराई से शब्दों को भी हो क्या हिंदी बाइबल में, नित्य करूंगा अपना फैमिली के समेत। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझ रहे हैं कि हम सब फैमिली वाला है। कुछ लोग शादी करना बाकी है, कोई लोग शादी के लिए इंतजार में है, कोई लोग मैक्सिमम शादी कर चुका है, हम बच्चा परिवार हो चुका है। परंतु आप सोचने का, आप अभी भी उस विचारों को लेके चल रहे, मैं, मेरा परिवार, मेरा चलो मेरा प्रोफेशन, मेरा दुकान, मेरा क्या बिजनेस, मेरा ये, अगर आप यही सोच रहे, आपको प्रभु का साथ साथ चलने के लिए नहीं होगा। क्योंकि आप केवल उसी में फोकस है। जितने जादी लोग हैं, आप जादी के जैसा कर रहे, जादी लोग भी वही कर रहे। आमीन। अगर आपको इस तरीके से जीवन जीना है, आप गुड बाय बोल के चले जाओ। आपके यीशु की जरूरत नहीं है। चलो, जादी के लोगों को कौन सी जरूरत है? आपके क्या जरूरत है? क्योंकि निष्फल है। ऐसा करना वाले व्यक्ति निष्फल, उनमें कोई फल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये मत सोचना इस तरीके से रहने के बाद यीशु मसीह आपको उठा के लेके जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं। फल नहीं तो प्रभु आपको उठाएगा नहीं, आप पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा। यीशु आके अपने लोगों के लिए चलेगा। इसलिए आप सोचने का, पति पत्नी बच्चे होने के बाद भी आप प्रभु का साथ साथ चलने के लिए, अभी साथ साथ चलने के लिए बोले तो बोलिए, साथ साथ चलने के लिए बोले तो ओके। पौलुस ने कहा आमीन, खुद का परिवार को ना संभालने वाला व्यक्ति परमेश्वर की मंडली को कैसे संभालेगा? है ना, ऐसे लिखा ना, पहला तिमोथी तीसरे अध्याय का तीसरे वाक्य, दूसरे वाक्य नहीं, आठों वाक्य, पांचों वाक्य। ओके। जो अपना परिवार को जब कोई एक्चुअली पास्टरों के बारे में लिखा है, पर ये आपको भी एप्लीकेबल है। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हूं तो परमेश्वर की कलीसिया को की रखवाली कैसे करेगा? हमारे बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे बारे में लिखा है। पर ये आपको भी एप्लीकेबल है, आपको भी हमें प्रेज़ विचार करना है इसके बारे में, नहीं तो आप भी जादी जैसा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, गांव जाने के टाइम पूरा अकेला जाते क्या? नहीं, फैमिली को लेकर चलता ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गांव जाने के टाइम फैमिली को अकेला थोड़ी जाते, फैमिली नहीं तो कौन गांव जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही प्रभु का अगर आपका फैमिली आपका साथ नहीं तो आप फिर यीशु मसीह के जीवन जीने के लिए आपके लिए वर्थ है। कुछ लोग ऐसा है, यीशु मसीह को ध्यान देके जाएगा, फैमिली को नहीं देखेगा।
मैं शुरुआत की सेवकाई मेरा ऐसा था। शुरुआत का मैक्सिमम मेरा सेवकाई, क्या बेटा, क्या बेटी, क्या पत्नी, चल। मेरा पत्नी भी इतना तक मेरे को बोल दिया, बैठे बुढ़ी पीछे, अगर तेरे को यीशु का ही सेवा करना है, मेरा शादी क्यों किया? वो बुढ़ी ने पूछा मेरे को। अभी एक कदम होने के बाद आप जवाब दे देना। ये मेरा शुरुआत की अवस्था था, क्योंकि मालूम नहीं था। सेवा करते ही गया, पर फैमिली पीछे है क्या मैं देखा नहीं, घर के अंदर कुछ है क्या मैं देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब ऐसा नहीं, अभी समझ गया मैं, सबसे पहले फैमिली। ये फैमिली का प्रबंध नहीं कर पाता, मैं आपको क्या रखवाला करेगा? अगर मेरे घर में 3 जन है, एक पत्नी 2 बच्चा, इसका प्रबंध मैं नहीं कर सकते, पर इतना लोगों को मैं कैसे संभालेगा? इतने पहले मुझसे उससे प्रैक्टिस लेना है, एक्सपीरियंस लेना है। मेरी फैमिली से उनको प्रबंध करना, उनको प्रेषित ऑर्डर देना, उनको ये करना, उनको संभालना, उनको प्रेम करना, उनका हर चीज जो उसकी बात आपके लिए करना, उसके बाद आपके लिए, ऐसा है। आमीन। आपको मालूम है, मूसा ने एक बार एक कार्य किया, एक काम किया। क्या किया पता है? मूसा को प्रभु ने बोला, ओ मूसा, हाँ प्रभु, तुझे मिस्री में वापस जाना है मेरी लोगों को लेकर आने के लिए। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम किए उन्होंने, बाद में मान लिया। वो सीधा अपना बाइबल उठाया, बाइबल मतलब मैं आपसे ऐसे ही बोल रहा हूं, अपना बिस्तर उठाया, जा रहे। परमेश्वर ने क्या किया? हैं? हैं? प्रभु ने क्या काम किया? बोलिए, प्रभु ने क्या काम किया? ऐसे जाने के टाइम वो सीधा जाने लगा, पर प्रभु ने क्या काम किया? उसकी बेटा को मार डालने के लिए कोशिश किया। किसका बेटा को? मूसा का बेटा को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत पत्नी को पता चला, नहीं 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 नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ बात अगर पति को पता नहीं तो पत्नी को करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत पत्नी को पता चला, अपना फैमिली को भूल के, अपने बच्चों को भूल के, ये महान जैसा सुना है, हम होरेब पहाड़ में जो सुना, हमें सब कुछ छोड़ के, प्रेज़, अपने लाठी भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, जा रहे। तुरंत जैसा बच्चा मरने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका पत्नी, उसका पत्नी का नाम क्या है? सिप्पोरा। आपको पता है वो कहानी? ओके, मालूम है तो निर्गमन में लिखा है। हाँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें सीधा अपने बच्चों को कट नहीं किया। इसका मतलब है बच्चा को कटनी, सेवा करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें एक क्या बोलते, सबसे पहले फैमिली को सही होना जरूरी है। उनका बेटा को तुरंत उन्होंने, उनका पत्नी ने सुन्नत कर दिया। सुन्नत किया तो समझने का ये प्रभु का जन नहीं, अपना फैमिली में, वो फैमिली को भूल के जा रहा था मूसा। तुरंत, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उनकी सिप्पोरा, उनका पत्नी ने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका बच्चा को कट नहीं करके, अदरवाइज उनका सुन्नत करके, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने ऐसे डाल दिया। तुरंत जो आया वह रोग आत्मा उस बेटा को छोड़ के चला गया। इससे समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु का सेवा करने के लिए सबसे पहले चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपना फैमिली को पर श्रद्धा देना। इसलिए जब तक शादी नहीं करते, प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु की सेवा में किसी को भी खड़ा नहीं करते। ये परमेश्वर का योग, हम ये बात है, जब प्रभु का जन जब तक नहीं होते, हमें लास्ट टाइम मैं किसी घर में हमें समर्पण के लिए बुलाया था, घर का समर्पण, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला, जब तक आपके जन बपतिस्मा नहीं लेगा, मैं आपको घर को समर्पण कलीसिया को लेके कर नहीं सकते। अगर कलीसिया को लेके घर का समर्पण करना है
तो घर का सब लोग कम से कम एक जन हमें बपतिस्मा परमेश्वर का जन होना जरूरी है। इधर वास्तव में सेवा करने के लोगों को बुलाते हैं, मिनिमम वो व्यक्ति बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का जन बनना जरूरी है, नहीं तो इधर सेवा नहीं कर जाके वो बकेट उठाना वाला बात हो, ग्लास पीने के बाद हमें प्रभोजन में बकेट उठाने के लिए बच्चों को हम खड़ा कर सकते, वो तो निष्कलंक है, स्वर्गराज उन्हीं के लिए, इतने हम उनको खड़ा करते, फिर भी एक जाति को खड़ा नहीं करते इधर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी बातें याद रखना है हमें, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतनी तो लिखा गया है, हम क्या पढ़ते हैं, हमें वास्तव में अगर परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की जो सेवा करने के लिए फैमिली लाइफ एक विषय नहीं है, और प्रभु चाहते हैं हम फैमिली के साथ प्रभु का सेवा करें। उसका कारण जो व्यक्ति अपना फैमिली को प्रबंध नहीं कर सकते वो कलीसिया को क्या रखवाली करेगा, ऐसा पौलुस सवाल करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आपको प्रभु की सेवा करने से पहले आपका प्रेज़, इसलिए मैं किसी भाई को अगर जॉब नहीं है तो इधर पूछते हैं, जो मिला कि नहीं तुमको, जॉब करते कि नहीं तुमको, पहले वो प्रबंध करना है, उसके बाद सेवा, अपने फैमिली को प्रबंध करना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे से शुरुआत में नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने रिक्शा भी चलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों को भी स्कूल में छोड़ने के लिए मैंने मन लगाया ताकि मेरा फैमिली को मैं प्रबंध करे। उसके बाद साथ ही सेवा भी किया, और यहाँ तक परमेश्वर ने प्रेज़ लेकर आया। तो मेरा कहने का मतलब है फैमिली लाइफ हमारे लिए, प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का सेवा बोले तो मत सोचना हमें प्रेज़ लॉर्ड सुसमाचार सुना, वो नहीं, हमें प्रभु में बने रहने की सेवा है। मैन, प्रभु में बना रहना एक सेवा है, एक स्पिरिचुअल सर्विंग, एक आत्मीय सेवा है। प्रभु में बने रहना एक युद्ध है, वो मामूली लोगों को होगा नहीं प्रभु में बने रहने के लिए, उनके लिए युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए सेवा करके बोला जाते हो बातों को, प्रभु में रहना ही एक सेवा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सेवा एक विषय ने, क्योंकि 300 वर्ष शादी हो, 65 उम्र में प्रेज़ लो हानोक हमें प्रेज़ शादी किया, हमें प्रेज़ 300 वर्ष अपना फैमिली के साथ रह के उन्होंने प्रभु की सेवा की, प्रभु का साथ साथ चला, और परमेश्वर ने उनका पत्नी को उठाया करके नहीं बोला, उनकी बच्चों को नहीं उठाया। इसका मतलब समझने का, बच्चा हो पत्नी हो, साल्वेशन अदरवाइज उद्धार इंडिविजुअल है। पत्नी चल रहे इसलिए मैं भी जाएगा पति के साथ, नहीं तो पत्नी के साथ, कभी मत सोचना मेरा माता पिता प्रभु का सेवा किया इसलिए बच्चा कितना भी कैसा भी गुस्ती करे मैं भी जाए करके मत सोचना। हमें रक्षा इंडिविजुअल है, हमें हानो की साथ साथ चला ना, और हानो की गया, पत्नी ने गया करके लिखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु मैं आपसे एक बात तो बोलता हूं, कम से कम हमारा फैमिली स्वर्ग में रहे, यही वास्तव में एक माता पिता का फर्ज है। अगर आप उसमें फेल है तो कम से कम आप प्रार्थना करना बच्चा के लिए, अपना पत्नी के लिए, नहीं तो अपना पति के लिए। कोई लोग पत्नी है तो पत्नी पति नहीं विश्वास में, कोई पति पत्नी है तो बच्चा नहीं विश्वास में। वो पापा मम्मी का फर्ज यही बनते हैं। अगर आप इतना बोलने के बाद भी बच्चा को प्रेज़ लॉर्ड मन नहीं आ रहे, कम से कम घुटना टेकना, प्रेज़ लॉर्ड प्रार्थना। मेरा अपना प्रेज़ परिवार के लिए आप भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी मेरा हर प्रार्थना में मेरे परिवार को याद है। और इधर जितना लोग अकेला विश्वास में आया है उनका सबका पति है तो पति नहीं तो उनके बारे में प्रार्थना करता हूँ। मेरा कहने के मतलब है ये हमारा फर्ज बनते हैं। प्रेज़ स्तोत्रम हालेलुया, क्योंकि रक्षा इंडिविजुअल है, एक एक करके उद्धार। ऐसा नहीं है प्रेज़ पति हमें प्रेज़ लॉर्ड पास्टर है तो हमें पत्नी जाएगा, नहीं तो बच्चा भी जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं कट्ठा अंगूर गाया तो मेरा पत्नी का मुंह कट्टा हो जाएगा, होगा नहीं होगा। इसलिए प्रभु की सेवा हम इंडिविजुअल है, एक एक व्यक्ति को प्रभु का साथ साथ रहना, एक एक व्यक्ति को।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हानोक प्रभु का साथ साथ चला। तो आप समझने का, हर एक वचन के अनुसार प्रतिदिन हम उस वचन को ना टूटते हुए, कभी कभी टूट जाते हैं, मुझसे भी गलती हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मैं मुझे भी आमीन आप लोगों के साथ मिलावट करता हूं, परंतु प्रेज द लॉर्ड आमीन हर दिन उनमें से बाहर आके निकल के हमको आगे चलने की एक मेंटालिटी जब तक नहीं है तो हम प्रभु का साथ साथ चल नहीं पाएगा। गिर जाते कभी कभी, तुरंत बोलो मैं गिर गया, मुझे उठाओ प्रभु, मुझे फिर से आपका जैसा बनाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए साथ साथ चलने के लिए मैक्सिमम कोशिश करना, ये पहला बात। दूसरे बात पे प्रेज द लॉर्ड हम एक वचन पढ़ेंगे, हमें इब्रानी पत्री 11 अध्याय का 5 वाक्य। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। चलो आज समझने का, इस पृथ्वी में अगर विश्वास में बने रहना है तो को 100% विश्वास करना होगा, 100% विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करना होगा? 11 का 6 और इब्रानी पत्र 11 का 6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एमबीबीएस एमडी एक डॉक्टर, मैं कुछ हफ्ता पहले उनका क्लिनिक में गया, उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। चलो वो तो उनका नाम सदेश बोरे, हमें प्रेज द लॉर्ड। 2 हफ्ते से अभी आ रहे, गया हफ्ता उसका कोई काम था इसलिए नहीं आया। वो डॉक्टर साहब, मैंने उनको यीशु मसीह के, मैं उनको पूछा आपका पास समय है मेरे से सुनने के लिए? हाँ समय है, बोलो आप। मैं यीशु मसीह के बारे में बोलूँ आपको? हाँ बोलो। मैंने उनको प्रेस बोलना शुरू किया और उनकी यही बोला, आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर है। ये डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, वहां तो इनका विश्वास नहीं है। इनका विश्वास पूरा दवा है, दवा गोली खाओ ठीक हो जाएगा यही उनका विश्वास है। मैं बोला आप दवा गोली भी दे रहे, आप सब कुछ कर रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं है, तो आप खुद क्या बोलते? यही सवाल किया मैंने। हम खुद बोलते प्रार्थना करो, परंतु किससे? ये भी बोलने का ना आपको, किससे प्रार्थना करो? हाँ, वो बोलने के लिए मैं आया। आपको, आपका सामने आना रोगी को अगर आपका सारी दवा देने के बाद भी आपको बचाने के लिए नहीं हुआ तो आप बोलते हैं प्रार्थना। अच्छा बोला, हाँ मैं बोलते मैं, हाँ तो किससे प्रार्थना करो ऐसा करके बोलने के लिए, वो जवाब देने के लिए आया मैं। हाँ ठीक है, मैं सुनेगा। मैं यीशु मसीह का सोच समझ आ 45 मिनट्स उनको सुनाया। अभी आ रहे कौन है मालूम में? एमडी हो, एमबीबीएस एमडी। तो मेरे कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, आपको ये बात समझना है, इधर जो लिखा गया है, आपको अगर विश्वास करना है तो ये विश्वास करना है एक परमेश्वर है। वो क्या करते हैं? अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ कंटिन्यू। विश्वास ही से, विश्वास का बिना उनको प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज है परमेश्वर से। जैसा मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, मेरा घर में ऊपर टैंकी बनाया, फुटपाथ पर हमेशा पानी पंप आउट करते ऊपर, कभी मैं भी करता, कभी वो भी करता, सब लोग करते हैं। परंतु मुझे अपने बाथरूम में पानी आना है तो मैं क्या करूं?
आना है तो क्या करने का? हाँ? बोलिए, मालूम है आप लोगों को? टैप खोलना पड़ेगा तभी तो मिलेगा ना हमें। इसका मतलब है इस पृथ्वी पर रख के अगर आपके एक टैप खोलना है, पर इसका टैप का ओरिजिनल स्वर्ग में है। आप पृथ्वी पर है, स्वर्ग से एक आशीष आने के लिए आपको स्वर्ग में बैठना वाला हिलता नहीं है, वो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। वो प्रसन्न विश्वास से आपने टैप खोल दिया, विश्वास से। कैसे? एक परमेश्वर है स्वर्ग में जिसको मैं अंगीकार करता हूं, स्वर्गीय पिता करके पुकारता हूं। अगर मैं जो मांगेगा वो मुझे देगा। यही विश्वास अगर आपके अंदर आ गया, टैप खुल जाएगा। यही करना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, यही करना है। एक परमेश्वर है, प्रसन्नता काम करता रहेगा, वो प्रसन्न हो जाएगा और मैं विश्वास करेगा मेरी बातों के लिए, तो स्वर्ग पृथ्वी पर खुल जाएगा। क्या खुलेगा? स्वर्ग। जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर पे खुल गया ना। जैसा स्वर्ग में है, हम उल्टा ही बोलते। हम क्या करते? हम पृथ्वी का स्वर्ग में खोलने के लिए कोशिश में है, इधर ही हम मार खाते हैं। इससे कुछ बात समझते हैं आप? इससे कुछ बात समझते हैं? जैसा स्वर्ग में है, स्वर्ग में चावल है, स्वर्ग में कचौरी है, स्वर्ग में कछुआ है, स्वर्ग में पेशाब खाना वाला टमाटर है, स्वर्ग में सांबार है, स्वर्ग में इडली है? नहीं है। तो स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में सारी परमेश्वर की अधिकार है। अधिकार। स्वर्ग में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य है। आमीन। इधर का सांबार, इधर की इडली, वो तो टाटा बिरला भी दे सकता है। वो परमेश्वर खुद बोलता है, तू प्रार्थना करने से पहले, मांगने से पहले मैं जान लिया तुझे क्या क्या आवश्यकता है। लिखा ना, पढ़ा ना? तो वो नहीं मांगने का, हम तो वही मांगते रहते हैं। इसलिए मिलता भी नहीं उन लोग को, पटलों को। वही मांगते रहते, सुबह से लेकर शाम तक वही मांगते रहते। मेरे बेटी की शादी होने का, मेरे को ये होने का, मेरा घर बनने का, मेरा वो होने का, मेरे ये होने का, वो सुबह से शाम तक यही है। परमेश्वर बोले चुप करे। प्रभु को वचन का विश्वास करते जाओ। मत्ती 7 के 6-7 वाक्य में लिखा गया है, हमें तुम मांगने से पहले तुझे क्या क्या आवश्यकता है मैं वास्तव में जानता हूं। हमें जादी के जैसा भक भक मत कर, ऐसा लिखा है। फिर भी वही करते हम। थोड़ा पढ़ के सुना है। लास्ट में बैठने वाले सिस्टर को प्रेशर डाउट हो रहे हैं। प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, अन्य जाति के समान बकबक न करो। ये भक का मतलब समझने का इंग्लिश बाइबल लिखा है, डू नॉट रिपीट, डू नॉट डू द रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, वही मांगना रिपीटेशन है। परमेश्वर बोलते सुन सुन के थक गया मैं बोला उल्लू को, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है। तू मांगने से पहले मुझे मालूम है तेरा क्या क्या आवश्यकता है, मालूम है मुझे, फिर क्यों मांग रहे? फिर क्या मांगने का? इधर का पृथ्वी का पप्पा हमें रोटी मांगा तो क्या नहीं देगा? पत्थर नहीं देगा। मच्छी मांगे तो सांप नहीं देगा। अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देगा। तो तुम क्या मांगना चाहिए? पवित्र आत्मा, जो सदा हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा, वही मांगते जाओ। अगर वो आ गया तुम्हारे पास, जैसा स्वर्ग में है जैसा पृथ्वी पर हो जाएगा।
आमीन। तेरी विचार परमेश्वर का विचार एक जैसा करने वाला प्रेज द लॉर्ड चीज आपका विश्वास है, आपका विश्वास। और ये पृथ्वी की हर बात प्रभु बोलते डोंट वरी अबाउट दैट, उसको मैं पूरा करूंगा, पर समय के अनुसार, तेरा समय के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड सबको, अब इधर बैठे तो बैठने वाले किसी को पूछे तो प्रेज द लॉर्ड इधर मैंने इतना पैसा लगा किसको चाहिए, अगर मैं पूछे तो आप क्या बोलेगा? मुझे नहीं चाहिए करके कोई बोलेगा? मैं इधर पूरा भर के रखा है प्रेज द लॉर्ड पूरा, ये पैसा सबको किसको चाहिए? सबसे पहले मैं पूछेगा नहीं, क्यों? मुझे चाहिए। हाँ, तो तुमको देगा। हाँ। हमें इसका मतलब समझते हो? ये सारी बात हमारी जिंदगी में समय के अनुसार प्रभु देते रहेगा। जिसको घर नहीं है समय के अनुसार घर देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिसको जो चाहिए प्रभु देगा, पर उसके अनुसार, उसका समय के अनुसार। मैं कभी नहीं सोचा मैं ये चर्च में आके रहेगा कर, कभी नहीं सोचा। अभी चर्च से भी जाने के लिए मैं कोशिश है, ये चर्च में आके रहेगा करके मैं कभी सोचा नहीं। एक बार मैंने प्रभु को बोल दिया, प्रभु मुझे थोड़ा वो भवन में जाके रहने का। मैं केवल एक ही बार बोला प्रभु को, उसके बाद छोड़ दिया मैंने, वो नहीं रहने का। ये लोग हमेशा आते रहेगा, तंग करेगा, प्रेज लॉर्ड हमेशा हमें उधर के नहीं आना पड़ेगा। लोग कुछ नहीं कुछ रात को भी प्रेज लॉर्ड कुछ किसी को उठा कर लेकर आएगा, हमें कोई कॉम्प्लेक्स में रहे तो कोई आएगा नहीं। परंतु प्रभु ने प्रेज लॉर्ड, मैं एक ही बार बोला, प्रभु मुझे याद दिलाया कोविड के समय पर तूने बोला ना, इसलिए यही समय आ गया, आकर उधर फिर बनाना शुरू किया। कोविड के समय पर बनाया। उसी टाइम उधर पुलिस घूमते, अगर कोई आवाज आएगा तुरंत अंदर कर देगा। आमीन। पर तो भी इधर घर बनता था। तो मेरा कहने के मतलब प्रेज लो, आपने एक बार बोल दिया प्रभु को मुझे चीज का आवश्यकता है, आप भूल जाएगा पर वो नहीं भूलेगा, वो नहीं भूलेगा। वो आपका हर एक बोला वो बात प्रेज लॉर्ड पूरा करेगा, पर हमारा समय के अनुसार नहीं, उनका समय के अनुसार। ऐसे लिखा है। कहाँ लिखा है? 2 तिमोथी 4:8 वाक्य, 7 वाक्य, 8 वाक्य। दूसरा तिमोथी 4 का, प्रार्थना से तुम्हारा हर बात धन्यवाद देते जाओ, ऐसे लिखा है। फर्स्ट तिमोथी कौन सी? पहला तिमोथी ना दूसरे तिमोथी? पहला तिमोथी 4 का है। नहीं, फिलिपी हैं? हाँ करेक्ट, फिलिपिन 4:6। फिलिपिन 4। हाँ बोलिए, तो पढ़ लीजिएगा। फिलिपिन 4:7 ना? 4 का 6। 4 का 6, ओके। किसी भी बात की चिंता मत किसी के बात की चिंता ना करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब है आपका निवेदन, आपका हर एक आवश्यकता उसके चरणों में रख मतलब प्रार्थना करने के विषय में नहीं बोल रहा हूं, इंतजार कर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप इधर एक चीज रखने के बाद फिर से लेके जाएगा, हैं? आपने कोई चीज से मुझे देने के लिए रख दिया, बहुत देर होने के बाद पास्टर नहीं ले रहे, लेके जाएगा। आपने रखा है, दिया है, इसका मतलब है आप रख निवेदन। प्रेज द लॉर्ड। बार बार लेके मत जा,
बार बार लेके जाओ मतलब आप निवेदन रख दिया, सुबह रख दिया, दोपहर को भी प्रभु मुझे ऐसे जीने की जरूरत है प्रभु, इसका मतलब आपने लेके भी गया फिर से रख रहे, लेके भी गए फिर से रख रहे, लेके भी गए फिर से रख रहे। ऐसा मत कर, जादी लोग करना वाला, बक बक मत कर। एक बार रख दिया ना, प्रभु का समय के अनुसार प्रभु में पूरा करेगा, ऐसे लिखा है। फिर आपको क्या चाहिए? आत्मीय पवित्र आत्मा का द्वारा आया वह विश्वास, आत्मा का परिचय फल है विश्वास। ये बात आपका जिंदगी में होना चाहिए। वही विश्वास पृथ्वी पर्वतों में आपका अनुग्रह का परिचय बारिश परिचय बना देगा। कौन सी आमेन आमेन अनुग्रह है? स्वर्गीय अनुग्रह। ऐसा नहीं परिचय सब लोग टाटा बिरला बनेगा नहीं तो और कुछ बनेगा। नो 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 नो, स्वर्गीय अनुग्रह जो ये दुनिया नहीं दे सकते आपको, वही आपको प्रभु देना चाहते हैं। स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए क्या करने का? विश्वास से चलने के शुरू करने का। हर बात विश्वास से, क्योंकि ये दुनिया को जीतने के लिए, ये दुनिया को जीतने के लिए मतलब एक वचन है, थोड़ा पढ़ेंगे उस वचन। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। पहला यूहन्ना 5:4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहला यूहन्ना 5:4। दुनिया को जीता हुआ जय तुम्हारा विश्वास है, ऐसा लिखा है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। अभी संसार को प्राप्त करने वाला विजय क्या है? संसार को पर जय पाना बोले तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो दीवार को थोड़ा गिरा दो, वो खंबा को गिरा दो, थोड़ा वो खंबा को गिरा दो। बहुत नींद आ रहा है ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना जोर से चिल्लाने के बाद भी आपको नींद आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, दुनिया को ऊपर जीतना है हमें, संसार को ऊपर जीतना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीतना वो क्या है? किससे जीतेगा? हमारा विश्वास है। तो संसार के ऊपर क्या जीतना है? जब तक वो चीज पता नहीं चलेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। संसार के ऊपर क्या जीतना? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में, इस संसार के एक स्वभाव है, बहुत ब्यूटी है संसार। आमीन, बहुत सुंदर है संसार। संसार को अपने आपको आकर्षित करने वाला बहुत सारी चीज बात तो पृथ्वी पर है। यही संसार है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ब्यूटीनेस बहुत है, आपको टोटली आकर्षित करते हैं। प्रेज़ द स्तोत्र। वो चीज से जीतना बोले तो इसका मतलब है ये संसार में आपको आकर्षित करने वाला बहुत सारी बातें। घूमना अच्छा लगता है ना? घूमना अच्छा नहीं लगता है आपको? मन को है ना बहुत खुशी दिलाते हैं ना घूमना। अलीगढ़ जाना है ना, अलीगढ़ क्या बोलते हैं? अलीगढ़ है, अलीबाग, अलीबाग। मेरे को मालूम भी नहीं। अलीगढ़ नहीं, अलीबाग है ना। चौपाटी में सुबह सुबह संडे जाते तो चौपाटी में लड़के लोग ऐसा हमें कंधे पे कंधा मिला के प्रेज़ चलो क्या देखते रहते मालूम पर देखते हो लोग कुछ तो बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। संसार में चौपाटी में क्या रखा वो लोग वास्तव में लहर तो है नहीं ज्यादा, पर लहर के एक एक बूंद को दोनों बैठ के प्रेज़ लॉर्ड 5 घंटा 6 घंटा गिनेगा। क्या गिनते मुझे नहीं मालूम, है ना।
हमारे विश्वास से भी गिनना शुरू किया। संडे एक को मैंने मैसेज किया, प्रेज द लॉर्ड, डू नॉट गो थाईलैंड। संडे मैंने एक को मैसेज किया, डू नॉट गो थाईलैंड, डोंट गो फॉर टूर। मुझे बोला ठीक है पास्टर, मैं कैंसिल करेगा। ये कलशक है। मैंने फेसबुक मुझे है ही नहीं, किसी ने फेसबुक में घुसा, उन्होंने स्टेटस में डाला, वो स्टेटस मैंने देखा, ये तो छत्रपति शिवाजी हमें प्रेज द लॉर्ड उधर खड़े हैं। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, तो मैंने तब तक फ्लाइट में बैठ गया। वो मैंने पूछा झूठे, तो ने मुझे झूठ बोला, नहीं जाएगा करके बोला। कुछ समय के बाद तो मैसेज आया, पास्टर जी निर्णय तो लिया था मैंने, परंतु फ्लाइट वाला पैसा वापस नहीं कर रहे। मैं बोला उल्लू का पट्टे, अगर तू पूछा गया तो वो पैसा मैं दिया होता, पर तुझे जाना नहीं करके मैंने बोला, उसी में ध्यान देना चाहिए था। क्या करे, विश्वास लोग तक बातों में संसार की बातों पर है, संसार ब्यूटीनेस उनको खींच रहे। थाईलैंड में अभी भूकंपों के अभी वापस निकला है, अब ये पहुंचने के बाद भूकंप आएगा क्या मुझे नहीं मालूम। आज पहुंचा होगा, आज नहीं कल रात को पहुंचा होगा, कल ही बैठा सुबह। आमीन। हम कितना अच्छा लगता है ऐसी जगह में घूमने के लिए। हमने प्रेज द लॉर्ड, वो घूमने के अलावा वो पैसा प्रभु के सेवगाई में नहीं तो खुद होके प्रेज 4-5 घंटा प्रेज द लॉर्ड किसी अन्य गांव में जाके एक व्यक्ति को अगर सुसमाचार सुना दिया तो हमें यही बात हम परमेश्वर चाहते हैं। प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। हम क्या करते हैं मालूम है, बाकी जाति के जैसा हमारा सिलसिला, हमारा जिंदगी इस तरीका से हम जीने के लिए चाहते हैं। ये संसार बहुत खूबसूरत होकर हमारे नजर के सामने प्रेज डांसिंग कर रहे। प्रेज लॉर्ड, मैंने एक निर्णय लिया था, यीशु मसीह में आने के बाद कदापि में प्रेज लॉर्ड आमीन विदेश राष्ट्र में नहीं जाएंगे। पैसा के लिए हो, चाहे कोई भी बातें के लिए हो, पर नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ आवश्यकता है, जरूर जाएगा मैं, पर मेरी आंखों की अभिलाषा के लिए, मेरे शारीरिक अभिलाषा के लिए कभी नहीं जाऊंगा। गया केवल नेपाल, विदेश राष्ट्र है नेपाल, परंतु मैं गया उधर पर सेवा के लिए गया। तो मेरा कहने के मतलब है, आप इसी बातों पर जीत सकते क्या? जीत सकते है क्या? आप स्टेटस डालते, क्या डालते आप लोग? आप इंस्टाग्राम में प्रेज लो, आप लोग प्रेज लॉर्ड आप टाइम पास करते हैं, आप क्या करते हैं? आप कोई मैसेज नहीं जोड़ सकते? 5 मिनट का इंस्टाग्राम है तो हमको वास्तव में एक मैसेज दुनिया को दे नहीं सकते। मैन किसी दासों की प्रोग्राम आप उसी में डाल नहीं सकते ताकि कोई व्यक्ति देखे प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर को महिमा करे और उन्हीं के द्वारा उनका कुछ फल आ जाए। आमीन। हम वास्तव में दुनिया का साथ साथ नहीं, दुनिया का प्रेज और खिलाफ आपको तैरना होगा। दुनिया के खिलाफ, दुनिया का साथ साथ चल के कोई फायदा नहीं, आपको दुनिया के खिलाफ तैरना होगा। एक जीवन प्रेज रहने वाला मच्छी हमें प्रेज लॉर्ड हमें गहरे जल के ऊपर प्रेज लॉर्ड उसकी फ्लो के मुताबिक नहीं जाते, उसके उल्टा चलता है वो, तभी कह सकता है प्रेज मुझे मेरे अंदर जीवन है। अगर दुनिया का साथ 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 आप फ्लो में उसी में आप चलता रहेगा, प्रभु की नजर में आप मरे हैं।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा है दुनिया का जीता हुआ जय हमारा विश्वास है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप दुनिया को जीतने का, हर एक बातों को जीतने का, हमें आपका पास नहीं है तो भी प्रेज है करके जीतने का, आपका पास है तो भी नहीं करके जीतने का, प्रेज द लॉर्ड। उसी में घमंड नहीं करने का, जो है आपके पास उसी में कदापि घमंड नहीं करना। घमंड दुनिया की बात है, दुनिया की बात है घमंड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप जीतने का, आप जय पाने का विश्वास से ये दुनिया के ऊपर, अगर दुनिया के ऊपर जीतना है तो क्या होगा? क्योंकि मैं क्यों बोलता हूं, ये सब थाईलैंड के जैसा कदम होने वाला है। प्रभु का वचन में लिखा है दुनिया की पहला यूहन्ना 2:17, 1 जॉन 2:17, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये सब निष्फल होने वाला, ये सब चले जाने वाला चीज है। आप जो देखने के लिए चाहते हैं, कितना सुख मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक लड़की ने मुझे बोला, पास्टर जी हमको थोड़ा केरला लेके जाएगा तुम्हें, पर घूमने के लिए मैं नहीं आएगा। तो मेरे को बोला क्या फायदा? मैं बोला हाँ कोई फायदा नहीं, फिर आपके साथ आके क्या मिलेगा मेरे को? मैं बोला कुछ नहीं मिलेगा, तू मेरा पैसा नष्ट करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। घूमने कौन जाएगा? मेरा पत्नी के नहीं घुमाए, फिर तेरे को घुमाएगा मैं? आमीन। मैं इसको एक बार मैं घुमाने के लिए गया नेशनल पार्क। उसी टाइम विश्वास में इतना स्ट्रांग नहीं था, स्ट्रांग नहीं, विश्वास में नहीं था। तो विश्वास में ना रहने के समय भी मुझे घूमना पसंद नहीं, कहने मैंने बहुत घूम चुका है, इसलिए मेरा जहाज के साथ मैंने पूरा दुनिया घूम चुका है, इसलिए मेरे को पसंद ही नहीं है पहले से। प्रेज स्तोत्र। अब विश्वास में आने के बाद फिर बिल्कुल नहीं। मेरा कहने के मतलब है, क्योंकि ये सब मिटना वाला है। इसलिए अगर जीतना है, ये संसार की हर एक अभिलाषा, हर एक चीज, इसके ऊपर जीतना है हमें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तभी वास्तव में हमें, प्रेज द लॉर्ड, हम प्रभु के इस पृथ्वी पर वास्तव में परमेश्वर का महिमा करके जीने के लिए हमें जैसा विश्वास से जिया हानोक ने, इस तरीके से हमको जीने के लिए मौका मिलेगा। दूसरे की बात बोल के, प्रेज द लॉर्ड, रोमी पत्री 17वां वाक्य, रोमी पत्री 17वां वाक्य। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रभु की इच्छा तो प्रेज लॉर्ड, ये सब्जेक्ट नेक्स्ट वेडनेसडे भी प्रेज में ही होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे प्रेज बाकी इसका प्रचार किया जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा रीति से समझकर आने वाला दिनों में समय कम करने के कारण हानोक का जैसा एक विश्वास का जिंदगी जीना हमें बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम नहीं प्रेज लॉर्ड, ये दिनों में हमें प्रेज लॉर्ड हम बहुत सारे मरण के विषय में, विश्वास से चलने के विषय में, हमें प्रेज प्रेम की प्रेज परिपूर्णता में चलने में, प्रेम निष्कलता में चलने में हम ये दिनों में प्रेज सुन रहा है। प्रेज लॉर्ड, मुझे मालूम नहीं ऐसे क्यों इस तरीका से प्रभु का आत्मा बात कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, इसलिए नेक्स्ट वेडनेसडे भी हम इससे बात करेंगे। प्रेज स्तोत्र। हम इस समय हमें प्रेज एक जन का आज बपतिस्मा है। प्रेज